स्थान लें, एक ठीक हो जाएंगे, थोड़ी मेहनत की है। आगे की 2 लाइनें हम खाली करेंगे। सभी से अपना अपना स्थान लें। मैं सर्वप्रथम निवेदन करूंगा माननीय तहसीलदार मैम से, आज के जो मुख्य अतिथि हैं, सभी अपना स्थान लें प्लीज। देखिए 26 जनवरी से अलग प्रोग्राम है, आपको जो गाड़ी में आए हैं तो माननीय स्वागत करेंगे माननीय बीओ। उसके उपरांत निवेदन करूंगा सभी हमारे गेस्ट से दीप प्रज्वलन में आप हिस्सा लेंगे। सभी हमारे आयुष विभाग से और अन्य जो हमारे हॉस्पिटल से भी डॉक्टर साहब आए हैं, तो निवेदन करूंगा आप भी अपना अपना स्थान लें। सभी हम कार्यक्रम को जल्दी ही शुरू करने वाले हैं, अपना अपना स्थान लें जहां भी जगह मिलती है प्लीज। ये सभी के लिए सौभाग्य की बात है, आज के इस 11वें अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस पे आप सभी बड़े चाव के साथ मनाने जा रहे हैं। जुलाना मंडी जो एक इतिहास बन रही है, हर दिन जब से उपमंडल घोषित हुआ है, से बजाएंगे अच्छी, वो क्लैप करते हैं ना, आप स्कूल में करते हैं ना ऐसे करके। बच्चों ने वो वाली नहीं की। बता दो इन सभी को, आप सभी सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाले बेटे बेटियां हैं। बड़ा हर्ष का विषय है, हमारे जुलाना के सभी विभागों से हमारे सभी अधिकारीगण, माननीय एसडीएम साहब, माननीय चेयरमैन साहब, माननीय बीडीपीओ सर, सीडीपीओ मैम, माननीय तहसीलदार मैम, हमारे तमाम आयुष विभाग और मेडिकल सभी विभागों से आए अधिकारी, माननीय हमारी मार्केट कमेटी के चेयरमैन, सेक्रेटरी साहब, सभी का स्वागत है। अपना अपना स्थान लें अपनी अपनी टीमों के साथ। सभी डीपीओ और पीटीआई से निवेदन है मेरा, और जितने भी अन्य जो हमारे नागरिक आए हैं वो भी आज इस कार्यक्रम में हिस्सा ले सकते हैं, आसन सीख सकते हैं। योग हमारे जीवन में निरंतर रहने चाहिए। मुख्य योगासन आपको कराए जाएंगे जो आसान भी होंगे और आप रूटीन में इसको अपना सकते हैं। निरंतर रोजमर्रा आप अपने लिए ये 45 मिनट का कार्यक्रम रहने वाला है, ज्यादा नहीं समय लेंगे आप सभी का, तो उस थोड़े और बड़े हर्ष के साथ, उल्लास के साथ इस समारोह को मनाएंगे। पुनः एक बार तालियों से स्वागत चाहता हूं मैं सभी मेहमानों का। భారతీయ సనాతన ధర్మం తాలూకు విశిష్టతను యోగా ద్వారా విశ్వవ్యాప్తం చేసిన ఘనత ఆయన సొంతం. యోగా సాధకులు ఎంతటి దృఢచిత్తాన్ని కలిగి ఉంటారు. ఒత్తిడి చేయించి సంకల్ప సాధన ఎలా నిలబడతారన్న దానికి ఒక 2014 అప్పటి ఐక్యరాజ్య సమితిలో గౌరవ ప్రధానమంత్రి మోదీ గారు ప్రవేశపెట్టినప్పుడు ఈ రోజున మనకి 2015 నుంచి యోగా దినోత్సవం ప్రారంభమైంది. ఈ రోజున ఎప్పుడు ప్రోత్సహిస్తూనే వచ్చారు. మందుల మీద ఆధారం తగ్గించేందుకు, మానసిక స్పష్టత పెంచేందుకు, సమాజాన్ని కలిపేందుకు యోగా. 22 ట్రైబల్ స్టూడెంట్స్ have achieved Guinness record for as a result of Honorable Prime Minister's vision and promotion of yoga for the last 10 years. Yoga has now achieved a mass momentum. We must make
should be a part of our lives. As a form of exercise, but as a powerful tool to enhance focus, discipline, creativity in today's rapidly evolving world. Honorable Prime Minister revived yoga, naturopathy, Ayurveda, promoting green energy, personal and nature farming. What is this vision is not just for healthy global community, but for a healthy planet. ముఖ్యమంత్రి శ్రీ నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారికి అనారోగ్యం అని ఎప్పుడు ఉంది. దీనికి కారణం ఖచ్చితంగా యోగా అని చెప్పుకోవాలి. వాళ్ళిద్దరూ 24 గంటలు కేవలం పడుకునేది 4-5 గంటలు మాత్రమే. ఇద్దరూ ఎప్పుడూ కూడా యువకుల 7 వయసులో కూడా నవయువకులుగా దూసుకుపోవడానికి కారణం ముమ్మాటికి మన సాంప్రదాయాన్ని గౌరవించడం, మన విలువల్ని పరిరక్షించడం, యోగా ద్వారా వారెప్పుడూ ఆరోగ్యంగా ఉండడం మనందరికీ DSPR మోదీ గారు చీఫ్ పోస్ట్ మాస్టర్ జనరల్ ఆంధ్రప్రదేశ్ గారు టు హ్యాండ్ ఓవర్ ద ఆల్బమ్ టు ద ఆనరబుల్ మినిస్టర్ శ్రీ చంద్రశేఖర్ పెద్దస్వామి గారు. Honorable Minister Chandra Garu presents the first album of the commemorative stand to the Honorable Prime Minister for its formal release. మనందరి సరకారు మన మధ్య ఈ అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవాన్ని పురస్కరించడం సంబంధించి పోటీ స్టాండ్ గౌరవ ప్రధాని గారి చేతుల మీదుగా ఆవిష్కరణ జరిగింది. सोचिए योगा का केवल भारत सिर्फ नहीं किया बल्कि विश्व भर में स्थापित संतुलन और शांति का प्रतीक बना गया। 2014 में संयुक्त राष्ट्र ने उनके प्रस्ताव से लेकर आज करोड़ों लोगों तक योग की अभ्यास दिलाने का माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी योग को भारत की संतुलन शक्ति के रूप में स्थापित किया। अब हम अनुरोध करते हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के पास अवसर पर अपने अमूल्य संदेश प्रस्तुत किया। उनके जीवन में योग के अभ्यास है आदर्श है। के राममोहन नायडू जी, प्रतापराव यादव जी, चंद्रशेखर जी, भूपति राजू श्रीनिवास वर्मा जी, राज्य के डिप्टी सीएम पवन कल्याण गारू, अन्य महानुभाव और मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सबको नमस्कार। देश और दुनिया भर के सभी लोगों को इंटरनेशनल योग डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज 11वीं बार पूरा विश्व 21 जून को एक साथ योग कर रहा है। योग का सीधा साधा अर्थ होता है जुड़ना, और ये देखना सुखद है कि कैसे योग ने पूरे विश्व को जोड़ा। मैं बीते एक दशक में योग की यात्रा को जब देखता हूँ, कर्मचारी व बच्चों का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। आप जैसा सुन रहे थे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को, जैसा उन्होंने बताया 2014 में 175 देशों ने इसका समर्थन किया था। ये प्रस्ताव पास हुआ था संयुक्त राष्ट्र महासभा में, और 21 जून 2015 को राजपथ नई दिल्ली में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया था, और तब से लेकर अब तक यह त्यौहार के रूप में हम मना रहे हैं, क्योंकि योगियों के लिए और योग प्रेमियों के लिए ये त्यौहार से कम नहीं है। तो अविलंब हम प्रोटोकॉल शुरू करने जा रहे हैं। तो सर्वप्रथम अपनी कमर गर्दन सीधी कीजिए, लंबा गहरा सांस लीजिए
और उस परमपिता परमेश्वर को हम याद करेंगे जिसने आपको बनाया, इतनी खूबसूरत सृष्टि बनाई। कमर गर्दन सीधी, ज्ञान मुद्रा बना लेंगे, लंबा गहरा श्वास और मेरे बाद बोलेंगे मंत्र। ओम संगच्छ्वदं संवदध्वं संवो मनांसि जानताम् देवाभागं यथा पूर्वे संजनानाय उपासते। सहजता से आंखें खोलेंगे, सभी प्रेम से मिलकर चलें, मिलकर बोलें, ज्ञानवान बने, अपने पूर्वजों के कर्तव्यों का पालन करते हुए हम निरंतर आगे बढ़ें। अविलंब हम प्रोटोकॉल शुरू करने जा रहे हैं, तो सभी साधक अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। सूक्ष्म तरफ घुमाएंगे, जो चिन्ह है ठोडी है वो आपकी कंधे के पैरेलल आए, ऐसा प्रयास करना है। श्वास भरते हुए मध्य में, फिर श्वास छोड़ते हुए बाएं तरफ। ऐसा हम 2 से 3 बार इस प्रक्रिया को दोहराएंगे। बहुत ही उत्तम और उम्दा अभ्यास आप सभी द्वारा। श्वास भरते हुए मध्य में, फिर दाएं तरफ, फिर श्वास भरते हुए मध्य में, फिर श्वास छोड़ते हुए बाएं तरफ। अब सहजता से रुक जाएंगे, गर्दन को मध्य में लेके आएं। अब गर्दन को गोलाकार घुमाएंगे। जो अगला अभ्यास क्रम है वो है ग्रीवा का क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज चालन करना। तो श्वास छोड़ते हुए गर्दन को आगे की तरफ लेके आएं और घड़ी की दिशा में रोटेट करें। इसको आगे आएं तो श्वास छोड़ें और पीछे जाएं तो लंबा गहरा श्वास भरें। सहजता से गर्दन को घड़ी की दिशा में गोलाकार हम घुमा रहे हैं। जो चिन्ह है आपकी वो वक्त से टच होती हुई जानी चाहिए और मैक्सिमम पीछे जाएं, गर्दन को ढीला छोड़ें। ऐसा 2 से 3 बार इस प्रक्रिया को हम दोहराएंगे। अब श्वास भरते हुए मध्य में आ जाएंगे। अब ठीक इसके विपरीत इस प्रक्रिया को दोहराएंगे। एंटी क्लॉकवाइज, गर्दन को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे 2 से 3 बार। गर्दन आगे आए तो श्वास छोड़ें और पीछे जाए तो लंबा गहरा श्वास आपने भरना है। श्वास पर श्वास के साथ किया गया यौगिक अभ्यास हमारे शरीर को स्वस्थ बनाता है या उत्तम लाभ हमें मिल पाते हैं। अब सहजता से रुक जाएंगे। ग्रीवा संचालन के अभ्यास हमारे पूर्ण हुए। इन अभ्यासों के करने से कंधों की अकड़न जकड़न, गर्दन की मांसपेशियां मजबूत होती हैं ग्रीवा संचालन से। अब अगला अभ्यास क्रम है हमारा स्कंद चालन। स्कंद चालन के लिए आप सामान्य स्थिति में आ जाएंगे, दोनों हाथ नितंब के दाएं बाएं। अब सहजता से श्वास भरते हुए दोनों हाथ साइड से उठाएंगे। हथेलियों का रुख बाहर की तरफ हो, ये विशेष ध्यान रहे। सामने देख लें। हाथों को ऊपर लेके जाएं तो मिलाना नहीं है, कंधों के समान ही खोले, गैप होना चाहिए। लंबा गहरा श्वास भरते हुए शरीर को ऊपर की तरफ ताने, सामने देखने का प्रयास। पुनः धीरे धीरे वापस। अब एक बार फिर इस प्रक्रिया को दोहराएंगे। पुनः लंबा गहरा श्वास भरते हुए सहजता से दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे, सामने देखने का प्रयास। स्कंद चालन की क्रियाएं हम कर रहे हैं। बहुत ही उत्तम अभ्यास है, कंधों की मांसपेशियों को मजबूत करता है, शोल्डर फ्रोजन के लिए बहुत ही उत्तम है। सहजता से धीरे धीरे वापस। अब जो नेक्स्ट अभ्यास है वो है स्कंद चालन। स्कंद चालन के लिए दोनों हाथ सहजता से ऊपर उठाएं, कोहनियों से मोड़ते हुए दाएं हाथ दाएं कंधे पर उंगलियां और बाएं हाथ बाएं कंधे पर। अब गोलाकार घुमाएंगे इसको घड़ी की दिशा में। 3 बार गोलाकार घुमाएंगे। कोहनियां आगे आएं तो परस्पर मिलें और श्वास छोड़ें। कोहनियां पीछे जाएं तो लंबा गहरा श्वास भरें। श्वास पर श्वास के साथ यौगिक अभ्यास हम करें।
बहुत ही उत्तम और उम्दा अभ्यास आप सभी द्वारा। धीरे धीरे वापस रिलीज रिलैक्स, सहजता से सामान्य स्थिति में आ जाएं। तो कंधे से ऊपर हो ना नीचे हो, कंधों के तरफ। अब श्वास छोड़ते हुए दाएं तरफ मैक्सिमम पीछे जाने का प्रयास करेंगे। श्वास छोड़ते हुए दाएं तरफ गर्दन को पीछे लेके जाएं। कटी भाग में ट्विस्टिंग होनी चाहिए। सहजता से श्वास भरते हुए धीरे धीरे मध्य में आएंगे और फिर श्वास छोड़ते हुए पुनः बाएं तरफ मैक्सिमम जाने का प्रयास करें। पैर शिथिल रहेंगे, जो कुछ करें यथा सामर्थ्य करें। सहजता से मध्य में आए, फिर से एक बार दाएं तरफ जाएं। सहजता से श्वास छोड़ते हुए बैठने की स्थिति में आएंगे। जितना हम चेयर पे बैठते हैं, कुर्सी पे बैठते नहीं, इतना श्वास छोड़ते हुए बहुत ही उत्तम अभ्यास। धीरे धीरे वापस पुनः एक बार फिर इस प्रक्रिया को दोहराएंगे। बहुत ही उत्तम अभ्यास है घुटनों के लिए, पैरों के लिए। पुनः वापस सामान्य स्थिति में आ जाए। सहजता से दोनों हाथ नीचे। इस क्रियाओं का अभ्यास हमारा अब बारी आती है आसन की। तो आसन में सर्वप्रथम आसनों में है ताड़ासन। तो ताड़ासन के लिए दोनों हाथ सहजता से ऊपर उठाएं, लंबा गहरा काम करते हुए हाथों को लोक कर देंगे, उंगलियों को लोक कर लें और शरीर को ऊपर की तरफ खींचें, कंधों को उतार दें। लंबा गहरा सांस भरते हुए अपने शरीर को ऊपर की तरफ तान देना है। ध्यान को किसी भी बिंदु पर रखेंगे। आसना का मानसिक एकाग्रता को बढ़ाता है। बच्चों में अपनी हाइट बढ़ाने के लिए बहुत कारगर है। अर्ध चक्रासन हम कर रहे हैं, जैसे नाम से ही विदित है। इसमें शरीर की स्थिति आधे चक्र के समान हो जाती है। श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस सिर्फ कंधे और गर्दन का भाग ही मुड़े। अर्ध चक्रासन में पुनः एक बार फिर इस प्रक्रिया को दोहराएं। श्वास भरते हुए पीछे जाने का प्रयास करें, मैक्सिमम जाने का प्रयास करें। बहुत ही उत्तम अभ्यास है। सर्वाइकल बैक पे जिनका आगे झुकने वाला काम ज़्यादा रहता है। अब श्वास छोड़ते हुए दाएं तरफ, दायां हाथ दाएं पैर के पीछे, बायां हाथ आसमान की तरफ। दोनों हाथों की अलाइनमेंट एक सीध में हो। ऊपर देखने का प्रयास करेंगे, अपनी हथेली को देखने का प्रयास करेंगे। बहुत ही उत्तम अभ्यास है ये। पुनः धीरे धीरे वापस पुनः इस प्रक्रिया को दूसरे पैर से करेंगे। बाएं पैर को भागने की स्थिति में लेके आएंगे और बाएं तरफ झुकेंगे। श्वास छोड़ते हुए बाएं पैर के पीछे बायां हाथ, दायां और बायां हाथ की अलाइनमेंट एक सीध में, हथेली को देखने का प्रयास। बहुत ही उत्तम और उम्दा अभ्यास। धीरे धीरे वापस कमर को लचीला बनाता है, पार्श्व भाग की चर्बी को कम करता है। त्रिकोणासन, इसमें शरीर की स्थिति एक त्रिभुज के समान हो जाती है। गर्दन सीधी, लंबा गहरा श्वास आपने फेफड़ों में धारण करना है। भद्रासन, इसमें शरीर की स्थिति नत्रपुरुष के समान लगती है, सज्जन के समान लगती है। बहुत ही उत्तम और उम्दा अभ्यास आप सभी द्वारा तारीफ के काबिल। इसके करने से हिप ज्वाइंट्स ओपन होते हैं। वक्स के विकास के लिए बहुत ही उत्तम। ध्यान लेंगे, दोनों हाथ साइड में रखेंगे सहजता से और पैरों को पीछे लेके जाएंगे। पंजों को पीछे फ्लैट कर देंगे। पंजे आपके मिले हुए हों और एडी आपकी खुली हुई हो। दोनों एडियों के बीच में आपके नितंब, कमर गर्दन सीधी। दायां हाथ दाएं घुटने पर, बायां हाथ बाएं घुटने पर, सामने देखने का प्रयास करेंगे। पंजे आपके फ्लैट हों, पंजों पे नहीं खड़ा होना है। आगे से पैर मिले हुए हों,
सामान्य श्वास लें और छोड़ें। बहुत ही उत्तम अभ्यास है ये, एकमात्र ऐसा आसन जिसको हम कभी भी कर सकते हैं, खाना खाने के बाद, खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद इसका अभ्यास करना हमें अपनी दिनचर्या में शामिल करना चाहिए। इसके करने से हमारी कुंडलिनी में वज्र नाड़ी होती है, उसके प्रयास होने से हमारा जो है पाचन तंत्र एक्टिवेट हो जाता है। कभी कभार भोजन अगर ज़्यादा कर लें तो 1 घंटे बाद गर्म पानी पिएं और वज्रासन में बैठे, तुरंत भोजन पचना शुरू हो जाएगा। वज्रासन बच्चों के लिए बहुत ही उत्तम है। कमर के बाद वज्रासन में आ जाएं, दोनों हाथों का सहारा लेते हुए पैरों को पीछे, और वज्रासन में आने के बाद आप सहजता से श्वास भरते हुए घुटनों पर आ जाएंगे, घुटनों पे खड़े हो जाएंगे। यस, अब दोनों हाथ कमर पे रखेंगे, जो हथेलियों का सहारा देंगे कमर को ऐसे पीछे की तरफ। अब जिनको हृदय संबंधित विकार है, हर्निया की दिक्कत है, से वो पीछे झुकने वाले अभ्यास नहीं करेंगे। सहजता से लंबा गहरा श्वास भरते हुए पीछे जाने का प्रयास करेंगे, यथा सामर्थ्य पीछे जाएं। बहुत ही उत्तम अभ्यास, कमर को लचीला बनाता है, शोल्डर फ्रोजन सर्वाइकल के लिए बहुत ही उत्तम है। धीरे धीरे वापस घुटनों पे ही खड़े रहेंगे। पुनः एक बार फिर इस प्रक्रिया को दोहराएंगे। सहजता से लंबा गहरा श्वास भरते हुए गर्दन को, कंधों को पीछे लेके जाएं, हाथों का सहारा देते हुए कमर को मैक्सिमम जाने का प्रयास हमने करना है। बहुत ही उत्तम और उम्दा अभ्यास, तारीफ के काबिल। धीरे धीरे वापस वज्रासन में ही बैठ जाएंगे सभी। सामान्य श्वास लें और छोड़ें, वज्रासन में ही रहेंगे। करते हुए दाएं हाथ को दाएं एडी पर रखेंगे, बाएं हाथ को बाएं एडी पर लेके जाएंगे और सहजता से पीछे की तरफ शरीर को झुका देंगे, गर्दन को, कंधे को, हाथों का सहारा दें। बहुत ही उत्तम अभ्यास, कमर संबंधित जितने भी विकार हैं उनके लिए, गुप्त रोगों के लिए। धीरे धीरे वापस वज्रासन में बैठ जाएंगे। बहुत ही उत्तम अभ्यास है। सर्वाइकल, बैक पेन, शोल्डर फ्रोजन, टेल बोन की समस्या, बैकवर्ड बेंडिंग के जितने भी अभ्यास हैं वो कमर, गर्दन, वो इनके लिए बहुत ही उत्तम है, फायदेमंद है। तो इसको अपनी दिनचर्या में जिनको ये समस्याएं हैं उनको शामिल करना चाहिए। अब नेक्स्ट अभ्यास क्रम है हमारा शशकासन। जैसे नाम से ही विदित है, इसमें शरीर की स्थिति एक खरगोश के समान हो जाती है। तो सर्वप्रथम वज्रासन में आ जाएंगे। शशकासन हम करने जा रहे हैं। वज्रासन में आने के बाद हम पैरों को आगे से खोल लेंगे, मैक्सिमम खोलने का प्रयास करेंगे। सर्वप्रथम वज्रासन में आएंगे, फिर पैरों को आगे से हम खोल लेंगे, दोनों हाथ सहजता से ऊपर की तरफ उठाएंगे, लंबा गहरा श्वास हम भरेंगे और श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ झुकेंगे। जो आपकी छाती है, चिन्ह है, वो जमीन से स्पर्श हो, ऐसा हमने प्रयास करना है। और जो कुछ करना है यथा सामर्थ्य करना है। सभी एक साथ करें, अच्छा लगेगा। सभी एक मिनट में बहुत ही उत्तम और उम्दा अभ्यास आप सभी दोबारा। कमर के लिए बहुत ही उत्तम है, शारीरिक और मानसिक थकान को दूर करता है। धीरे धीरे वापस पुनः वज्र आगे से खोल लेंगे। सर्वप्रथम वज्रासन में, फिर वज्रासन में आते हुए आप पैरों को आगे से खोल लेंगे, दाएं हाथ को ऊपर उठाएंगे और बाएं कंधे के पीछे लेके जाएं, और बाएं हाथ को ऊपर उठाएंगे, दाएं कंधे के पीछे लेके जाएं। ऐसा क्रॉस का चिन्ह बनाएंगे और लंबा गहरा श्वास भरते हुए छाती में सामने देखने का प्रयास करेंगे। वक्स विकास करता है, पेल्विक जोन को एक्टिव करता है। हिप ज्वाइंट्स के लिए बहुत ही उत्तम अभ्यास है उत्तान मंडूकासन। कंधे की अकड़न जकड़न को दूर करता है, सर्वाइकल की समस्या से निजात दिलाता है उत्तान मंडूकासन। बहुत ही उत्तम और उम्दा अभ्यास आप सभी द्वारा, तारीफ के काबिल। सहजता से धीरे धीरे वापिस, जैसे आसन में गए थे वैसे ही सहजता से आपने वापिस आना है। आप पैरों को सामने फैला देंगे, दंडासन में आ जाएंगे और 15 से 20 सेकंड रेस्ट करेंगे। दोनों हाथ नितंब के, तो आपका दाएं पैर का पंजा है वो बाएं घुटने के पास आएगा। आप बाएं हाथ से क्रॉस बनाते हुए पंजे के पास अपना हाथ रखें
और दायां हाथ पीछे, श्वास छोड़ते हुए आपने पीछे की तरफ गर्दन को घुमाना है, शरीर को घुमाना है, कटी प्रदेश को घुमाना है। बहुत ही उत्तम अभ्यास है, पेट संबंधित विकारों को दूर करता है। शुगर वालों के लिए बहुत ही रामबाण है, पेनक्रियाज ग्रंथि को एक्टिव करता है। धीरे धीरे वापस सहजता से सामान्य स्थिति। अब इसी प्रक्रिया को दूसरे पैर से दोहराएंगे। बाएं पैर को मोड़ेंगे, बाएं पैर के पंजे को घुटने के पास दायां हाथ से क्रॉस का चिन्ह बनाते हुए बाएं हाथ को पीछे, श्वास छोड़ते हुए पीछे देखने का प्रयास, गर्दन पीछे, कटी प्रदेश को घुमाने का प्रयास करेंगे, मैक्सिमम जाने का प्रयास करेंगे। जो पंजा है आपका सामने खिंचा हुआ हो, साइड में नहीं गिराना पंजे को, सामने खिंचा हुआ हो। मधुमेह के रोगियों के लिए बहुत ही उत्तम है, पाचन तंत्र को एक्टिव करता है। धीरे धीरे वापस, बहुत ही उत्तम अभ्यास। वक्रासन अभी हमने किया। बायां हाथ और माथा आपका दोनों हाथों अभ्यास है। पेट के बल लेट के करने वाले आसनों में ये रेस्टिंग पोज भी है, मकर आसन। शारीरिक थकान को दूर करता है, मानसिक थकान को दूर करता है, कमर संबंधित विकारों के लिए बहुत ही उत्तम अभ्यास है। पैरों में 1.5 से 2 फीट का गैप, पंजे बाहर की तरफ निकले हुए हों, दाएं हाथ के ऊपर बायां हाथ और दोनों हाथों के ऊपर आपका माथा। सामान्य श्वास लें और छोड़ें, बहुत ही उत्तम अभ्यास। मकरासन हम कर रहे हैं। अब अगला अभ्यास क्रम है हमारा भुजंगासन। तो भुजंगासन के लिए अपना स्थान ले लेंगे, पैरों को मिलाएंगे, पंजों को पीछे फ्लैट कर देंगे, दोनों हाथ कोहनियों समेत, कोहनियाँ जमीन से टच हों आपकी, वक्स के दाएं बाएं, छाती के पंजे पीछे फ्लैट हों, लंबा गहरा श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस। बहुत ही उत्तम अभ्यास है, कमर संबंधित विकारों को दूर करता है, श्वसन संबंधित विकारों को दूर करता है, हृदय संबंधित विकारों को दूर करता है। पुनः एक बार फिर करेंगे, दोनों हाथ की हथेलियां छाती के दाएं बाएं और लंबा गहरा श्वास भरते हुए मैक्सिमम जाने का प्रयास करेंगे। अब की बार कोहनियाँ उठेंगी, इसमें हाथ उठेंगे, कोहनियाँ उठेंगी, नाभि या बेल्ट तक का भाग आपने उठाना है। पैर जितना मिलाएंगे स्पाइन पर उतना ही अच्छा असर जाएगा। कमर दर्द, सर्वाइकल, शोल्डर ब्रोजन, बैक पेन, टेलबोन की समस्या में बहुत ही उत्तम अभ्यास है ये। श्वसन संबंधित विकारों को दूर करता है। धीरे धीरे वापस, बहुत ही सहज और सौम्य भाव से आपने अभ्यास क्रम में जाना है और वापस आना है। पुनः एक बार मकर आसन में पैरों में आसमान की तरफ को पैरों को मिलाएंगे और लंबा गहरा श्वास भरते हुए पैरों को सीधा पीछे से उठाने का प्रयास करेंगे। घुटनों से मोड़ने नहीं है, चिन्ह और छाती आपकी जमीन से ही टच होगी। धीरे धीरे वापस। अब सामान्य श्वास लें और छोड़ें। पुनः एक बार फिर लंबा गहरा श्वास भरते हुए पैरों को पीछे से उठाने का प्रयास करेंगे। बहुत ही उत्तम अभ्यास है ये, डायबिटीज को समस्या रहती है। धीरे धीरे वापस, उनके लिए बहुत ही उत्तम अभ्यास है। सामान्य स्थिति में आसनों का अभ्यास क्रम हमारा पूर्ण हुआ। अब बारी आती है पीठ के बल लेके करने वाले आसन। तो दाएं करवट लेते हुए आप पीठ के बल ले जाएंगे। तो पीठ के हम कर रहे हैं, बहुत ही उत्तम अभ्यास है ये। महिलाओं एवं पुरुषों के गुप्त रोगों के लिए बहुत ही उत्तम है। धीरे धीरे वापस। पुनः एक बार फिर इस प्रक्रिया को दोहराएंगे। श्वास भरते हुए ऊपर जाने का प्रयास करें। मासिक श्रम
धर्म संबंधित समस्याओं को दूर करता है। यूट्रस में किसी प्रकार का सिस्ट है, अगर नियमित इसका अभ्यास करें उसको दूर करता है। इरेक्टाइल डिसफंक्शन पुरुषों में, प्रीमैच्योर इजैकुलेशन पुरुषों में, पुरुषों संबंधित गुप्त रोगों के लिए बहुत ही उत्तम है। अगर इसको अप एंड डाउन करवाएं तो एक ईगल एक्सरसाइज हो जाती है। तो धीरे धीरे वापस अपने पंजे दिखाएंगे, गर्दन और कंधा जमीन से ही टच होगा, गर्दन नहीं उठानी आपने। सहजता से धीरे धीरे वापस। शोल्डर फ्रोजन है वो गर्दन नीचे ही रखती है। वात रोगों में बहुत ही उत्तम अभ्यास है पवन मुक्तासन। जिनको गैस ज़्यादा बनती है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, धीरे धीरे वापस, उनके लिए पवन मुक्तासन बहुत ही रामबाण है, क्योंकि वायु शरीर में बनेगी तो जो हमारे खिंचाव तनाव को महसूस करें। जहाँ भी शरीर में खिंचाव है, तनाव है, ध्यान को वहाँ लेके जाएं, आत्मीय ऊर्जा देने का प्रयास करें। शवासन बहुत ही उत्तम अभ्यास है। अगर 15 मिनट इसका अभ्यास हम करें तो 1 घंटे की नींद के बराबर होता है। बशर्ते इसमें सोना नहीं होता, अपनी चेतना को जगाए रखना होता है और श्वासों पर ध्यान रखना होता है। यानी कि योगाभ्यासन हो, प्राणायाम हो, हम सरल से कठिन की तरफ जाते हैं। पहले स्टिमुलेट करवाते हैं उस को धीरे धीरे। बहुत ही उत्तम है कपालभाति। कपालभाति जिस नाम से भी, कपाल माथा, भाती चमक, चेहरे पे चमक आती है, माथे पे चमक आती है। शरीर में किसी भी प्रकार की शिष्ट है, गांठ है, यहाँ तक कि जो फर्स्ट सामान्य लेके आएगा और जिसका बहुत कम वेट है वो भी कपालभाति करे, उनके वेट को बढ़ाने का कार्य कपालभाति करता है। जैसा मैंने बताया, एक शोधन क्रिया भी और प्राणायाम भी है। तो सहजता से रुक जाएंगे और आंखें बंद ही रखें। अगला जो प्राणायाम हम करने जा रहे हैं वो है अनुलोम विलोम या नाड़ी शोधन प्राणायाम। तो सहजता से दाएं हाथ को ऊपर उठाएंगे और अंगूठे से दाएं नासारंध्र को बंद कर लेंगे। बाएं से लंबा गहरा श्वास लेंगे सहजता से और फिर बाएं नासारंध्र को बंद करते हुए दाएं से श्वास को छोड़ देंगे। फिर जिससे श्वास छोड़ा है उसी से लंबा गहरा श्वास लेंगे और फिर दूसरे नासारंध्र से छोड़ देंगे। ये एक चक्कर पूरा होता है हमारा। दाएं नासारंध्र को अंगूठे से बंद करते हुए बाएं से लंबा गहरा श्वास लेना है, फिर बाएं से छोड़ना है, फिर जिससे छोड़ा उसी से लेना है। बाएं से श्वास लें, दाएं से छोड़ें, फिर दाएं से लें, फिर बाएं से छोड़ें। लेने से कहीं ज़्यादा समय छोड़ने में लगाना है, ये विशेष ध्यान रहे। बहुत ही सहज और सौम्य भाव से श्वास लेने हैं और छोड़ने हैं। अनुलोम विलोम बहुत ही उत्तम अभ्यास है, शारीरिक और मानसिक चंचलता को नष्ट करता है, शरीर में प्राण ऊर्जा को बढ़ाता है। जैसे हम फ़ोन को चार्ज करते हैं वैसे ही हमारा शरीर चार्ज हो जाता है। बहुत ही उत्तम और उम्दा अभ्यास अनुलोम विलोम या नाड़ी शोधन। तो दोनों हाथ सहजता से ऊपर उठाएंगे, रब करेंगे, चेहरे पे लगाएंगे, आंखों को हथेलियों के अंदर ही खोलेंगे, बंद करेंगे। अगला अभ्यास क्रम हम करने जा रहे हैं। रंध्र बंद कर लेंगे, इंडेक्स फिंगर माथे पर हो, मध्य और अनामिका उंगली आंखों पर हो, जो छोटी उंगली है वो होठ के ऊपर, नाक के नीचे। अब लंबा गहरा श्वास छाती में भरेंगे और भंवरे की तरह गुंजन करते हुए नाक से छोड़ देंगे धीरे धीरे। पुनः एक बार फिर करेंगे लंबा गहरा श्वास। सहजता से दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे, घर्षण करेंगे, हाथों में रब करेंगे, चेहरे पे लगाएंगे, आंखों को हथेलियों के अंदर ही खोले, बंद करें।
भ्रामरी प्राणायाम बहुत ही उत्तम प्राणायाम है। साइकोसोमैटिक डिजीज जितनी भी हैं, मनोकायिक रोगों के लिए बहुत ही उत्तम है। जो गुजरत 80-100 साल के जिनको नींद नहीं आती उनके लिए रामबाण है। कुटुंब के प्रति, कार्य समाज और विषयों के प्रति, शांति आनंद और स्वास्थ्य के प्रचार के प्रति प्रतिबद्ध हूँ। भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु महाकष्ट दुख भाग भवेत्। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथ सहजता से ऊपर उठाएं, रब करें, चेहरे पे लगाएं। इस संसार में सभी सुखी हों, सभी रोग मुक्त हों, किसी को भी दुख का भागी न बनना पड़े। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आज की कक्षा का समापन करते हैं। आप खुश रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। आपका दिन शुभ हो।
लेकिन बेटियों ने आपके सभी के सामने कितना अच्छा प्रदर्शन किया, तो एक बार इनके लिए और जबरदस्त तालियां। ज्योति आप भी जाना पूरी टीम के साथ जी। ये मैं अध्यक्ष जी बताना चाहूंगा, हमारी ज्योति जी की ये टीम है जो सामड़ो खुर्द में हम आयुष विभाग। डॉक्टर शिवम गांधी जी से निवेदन करूंगा, आप आज मैं निवेदन करूंगा माननीय तहसीलदार मैम से कि आप माननीय चेयरमैन साहब का इसके बाद स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित करूंगा। डॉक्टर दीक्षा जी कि आप माननीय तहसीलदार, उसके बाद डॉक्टर सोनिया जी से निवेदन करूंगा, बीडीपीओ साहब का इसके बाद सम्मान करें आप, डॉक्टर सोनिया जी। तालियां बजाएं साथ ही साथ आप। इसके बाद मैं निवेदन करूंगा एसडीएम सर से और चेयरमैन सर से, आप माननीय कैप्टन साहब का स्मृति चिन्ह देकर स्वागत करें, कैप्टन योगेश वैराग्य जी का। इसके बाद मैं निवेदन करूंगा खंड शिक्षा अधिकारी अनिल सर से कि आप डॉक्टर योगेश नांदल जी का जो हमारे बीच में है मेहमान के रूप में, डॉक्टर योगेश जी आरोग्य हॉस्पिटल दुलाना पहुंचे हैं, स्मृति चिन्ह देकर हम स्वागत करेंगे। डॉक्टर अंशुल जी हमारे बीच में है, माननीय बीडीपीओ सर से निवेदन करूंगा, प्रतीक सर से, ये डॉक्टर अंशुल जी को स्मृति चिन्ह देकर आप सम्मानित करेंगे। टी-शर्ट सारे एक सी पहन रहे थे जी, सारे सरदार दिखे थे आज तो निवेदन करूंगा आप भी मंच पर आए। तो विकास जी को मेडल देंगे महोदय। विकास जी ने ये पूरा टेंट और एक चित्र तो मेरा भी हो जाए भाई, मैं भी आ रहा हूँ। कौशिक सर को पैडल से सम्मानित किया जा रहा है। इसके बाद निवेदन करूंगा, हमारे योग शिक्षकों की टीम रहती है जिन्होंने पूरा डॉक्टर गांधी, डॉक्टर दीक्षा, पूरी हमारी टीम आज के सफल आयोजन की बधाई की पात्र। सर, जुलाना में एक सफल योग दिवस का आयोजन किया गया, क्या कहेंगे? देखिए, इसकी तैयारियां बहुत दिनों से चल रही थी। सरकार और उच्च अधिकारियों के लिए निर्देश थे कि इसको सफल बनाना है, तो उसी क्रम में आपने कल भी देखा था कि हम लोग यहाँ रिहर्सल में भी अच्छी संख्या में थे, और आज स्कूली बच्चों ने, यहाँ सामान्य ग्रामीण लोगों ने, जो नगर पालिका है उनके पार्षद, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और बहुत सारे पॉलिटिकल लोग भी यहाँ पर उपस्थित हुए। साथ में सभी अधिकारी कर्मचारीगण को निर्देश थे कि वो भी इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर, और जो माननीय प्रधानमंत्री जी का वर्जन है, या बल्कि हमारे जो वेद पुराण कहते हैं कि जो योगासन वगैरह है, योग जो है, उसका हमारी एक जीवन पद्धति का वो हिस्सा होना चाहिए, ताकि हम एक होल लाइफ जी सकें, एक अच्छी लाइफ जी सकें, जिसमें टेंशन और अन्य प्रकार की बीमारियों से भी हम बच सकें। सर, मेहमानों को की बार फलदार पौधे दिए गए हैं। देखो, पौधे, मैं तो कहता हूँ कि यही एक बहुत ही अच्छा गिफ्ट होता है मेहमानों के लिए, कि एक पौधा दिया गया है तो वो घर में लगाए, और फलदार पौधा दिया गया है तो वातावरण को भी शुद्ध करेगा और फल भी शुद्ध खाने को मिलेंगे परिवार को, बच्चों को, लोगों को, तो मैं इसे ठीक मानता हूँ।